हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 3 जून की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस, लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस और मैदान सीरीज़ वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो किसने लगाई है? फिलीपींस ने। इसने जो अनुमति भी देने वाला पहली बार यही था, फिलीपींस, और रोक लगाने वाला भी यही है। तो इसने किस पर लगाई है? गोल्डन राइस पर और बीटी बैंगन पर। गोल्डन राइस मतलब क्या होता है? जब चावल में अपन बहुत सारा विटामिन ए मिला देते हैं तो वो गोल्डन राइस हो जाता है। और विटामिन ए में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। बीटी बैंगन क्या होता है? ये होता है बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरेंजिसिस। इसमें क्या, इस बैंगन में क्या करा जाता है कि एक जीवाणु का प्रवेश किया जाता है, फिर ये जो बैंगन एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन हो जाता है, इसलिए इसे बीटी बैंगन बोलते हैं। तो इन दोनों पर जो है रोक लगा दी गई है, गोल्डन राइस पर और बीटी बैंगन पर। किसने लगाई है? फिलीपींस ने। रोक क्यों लगाई? उसका ये कहना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय तक जो है इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इस बॉडी पर क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला के अंदर ही रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, एशिया का नोबल अवार्ड है। पहले भारतीय जिन्हें अवार्ड मिला था वो है विनोबा भावे, और नवीनतम किसे मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन को। विटामिन ए की बात करें, इसे एंटी इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। इसका जो वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस और एक होता है ज़ीरोफ्थैलेमिया। ज़ीरोफ्थैलेमिया रोग के अंदर क्या होता है? जो कॉर्निया होता है वो शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। पॉलिश जो राइस होता है उसके अंदर जो विटामिन B1 की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? तो ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो दो संस्थाओं ने मिलकर स्टार्ट किया है, UNDP और GEF। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। स्टार्ट क्यों किया गया? जो द्वीपों पर, जो आइलैंड्स पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया है। UNDP की बात करें, इसकी स्थापना 1965 में होती है। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क USA के अंदर है। और ये HDI इंडेक्स और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स दोनों जारी करता है। HDI में हमारे भारत की रैंक है 134 और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108 है। इसके 3 आधार होते हैं, लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा। WTO की बात करें, स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 में होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा में, हेड इसकी नाकोजी ओकांजा इबेला है। WWF की स्थापना 1961 में होती है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है और इसके लोगों में क्या है? पांडा है। WEF की स्थापना 1971 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी बैठक जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही दावोस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला EV इंडेक्स इसने लॉन्च किया है। EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भारत का पहला इंडेक्स है। लॉन्च करने वाला कौन है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका उद्देश्य क्या है कि EV को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। इसने आधार वर्ष किसको माना है? 2018 को, और आधार मूल्य माना है 1000। सर्वाधिक योगदान इसमें किसका है? और ऑटोमोबाइल सेक्टर का है 72%। नेक्स्ट है सेबी की बात करें, इसकी स्थापना 1988 में होती है, 1992 के एक्ट से। इसकी हेड कौन है? माधवीपुरी बुचे। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में। कार्य क्या है इसका? शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। इसमें 2 जो है स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1875 में होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई दलाल स्ट्रीट में, और इसका इंडेक्स का क्या नाम है? सेंसेक्स। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 92 में होती है। 1992 में इंडेक्स का नाम है इसका निफ्टी। नेक्स्ट है कि विश्व दुग्ध दिवस 2024 जो है वो कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 1 जून को, और 2001 में इसकी स्थापना होती है। थीम क्या है इसकी इस बार की? लेट्स सेलिब्रेट न्यूट्रिशियस एंड सस्टेनेबल डेयरी। दुग्ध उत्पादन में जो टॉप पर कौन है? भारत है। और भारत में अगर टॉप की बात करें तो यूपी है और फिर है राजस्थान। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन जो है वर्गीज कुरियन का हैप्पी बर्थडे होता है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं।
दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता। लैक्टोज जो है किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। दूध निर्माण हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन होता है। और दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है, लेबर पेन। और ये जो दोनों ही हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया है, तो इंग्लैंड से सोना वापस लाया गया है। और कहाँ पर रखा गया है इसको, मुंबई के मिंट रोड ऑफिस और नागपुर ऑफिस के अंदर इसको रखा गया है। नेक्स्ट है कि ऐसा जो है 1991 में भी हुआ था, जब यहाँ पे हमारे जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, जो विदेशी जो करेंसी वो कम पड़ गई थी, तो हमने जो आईएमएफ के पास जो हमारा गोल्ड जो है वह गिरवी रखवाया था, और फिर 2009 में इस गोल्ड को वापस लिया था। और कितना जो है गोल्ड गिरवी रखवाया था, 200 टन गोल्ड। आरबीआई की बात करें, इसकी जो स्थापना यंग हिल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर होती है 1 अप्रैल 1935 के अंदर। हेडक्वार्टर मुंबई से कलकत्ता इसको शिफ्ट किया है 1937 के अंदर। इसके लोगों में पाम ट्री, रॉयल बंगाल टाइगर है। वर्तमान में गवर्नर इसके शक्तिकांत दास है। पहले गवर्नर इसके ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने वाली है, 8.2%। और फिजिकल ईयर 23 की बात करें तो 7% थी। एनएसओ की बात करें, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे एनएसओ बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 2019 में होती है। पहले 2 संस्थाओं से मिलकर होती है, एक तो एनएसएसओ और एक सीएसओ। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, ये मॉस्पी मंत्रालय के अधीन आता है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो दुबई के अंदर हुआ है। शुरू करवाने वाले कौन है, कृष्णा कन्हई है। यूएई की बात करें, यूएई की, तो अभी इसने पर्यावरण के लिए एक वीज़ा जो है जारी किया, कौन सा है, ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। और यहीं पे जो भी कृत्रिम वर्षा के कारण भी बाढ़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन हैं, तो 33 ओलंपिक होगा पेरिस के अंदर। मशाल वाहक कौन होने वाले हमारे यहाँ से, अभिनव बिंद्रा। और नेतृत्व कौन करेंगे, शरद कमल। पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज जिन्होंने क्वालिफाई करा वो है निशांत देव, 71 किलो कैटेगरी के अंदर। और वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई करने वाली कौन है, मीराबाई चानू है। पहला ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस के अंदर। 32वां हुआ टोक्यो के अंदर। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। 48 रैंक थी। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था, पहले भारतीय जिन्होंने मेडल जीता था केडी जाधव ने 1952 के ओलंपिक के अंदर। और पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है, तो ये तंजानिया के अंदर है। गौतम अडानी जो वापस से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तंजानिया की बात करें, राजधानी इसकी दोदोमा है। यहाँ पे 2 क्लोव आइलैंड है, लोंगके आइलैंड है, पैम्बा और जंजीबार है। तंजानिया में आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर जो कैंपस बनाया और उसकी पहली महिला हेड कौन है, प्रीति अग्रवाल। नेक्स्ट है, मटाला पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका में। दुक्कम पोर्ट ओमान में। शाहिद बेहश्ती ईरान में। कांकी संतुरा श्रीलंका में। सिटवे पोर्ट म्यांमार में। सबका अधिकार भारत के पास है। और मटाला पोर्ट का संचालन जो है इंडिया रशिया मिलकर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे, पीवी सिंधु को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला यही हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एमएस धोनी है। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। और चुनाव आइकन किसे घोषित किया है, आयुष्मान खुराना को। अब है मैदान सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले कौन है, जॉर्ज लेमेत्रियर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है, 2013 को आता है। भारत के पहले वाइसराय का नाम क्या है, कैनिंग है।
बंगाल के फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या है? क्लाइव है। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के फर्स्ट जीजी विलियम बेंटिक। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे? सी राजागोपालाचारी। नेक्स्ट है कि जादू टोना और अंधविश्वास कौन से वेद के अंदर है? अथर्ववेद के अंदर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन की बात करें, 24 मार्च 1946 को आता है। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें जो है सीट की बात करें तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट जो है मानी गई है। ये सीटें को प्रदान किया गया है। टोटल 389 सीट्स तय की गई थी, जिसके अंदर से 296 पर तो इलेक्शन होगा और 93 जो है मनोनीत होगी। वहाँ पर जो रियासतों के जो राजा होते हैं उनके पास होती हैं ये सीट्स, और 296 पे इलेक्शन होगा। 296 में से 4 जो सीट्स हैं वो तो किसके पास है? यूटी के पास है। यूटी कौन? 4 यूटी के पास कौन कौन से? दिल्ली है, कुर्ग है, बलूचिस्तान और मेरवाड़ा, और बाकी 292 पे इलेक्शन है। नेक्स्ट है कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब अनुसूची की बात करें, अनुसूची 1 में है राज्य और यूटी का उल्लेख, 2 में है वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ है, चौथी में राज्यसभा, 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र के बारे में, 6ठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में, 7वीं में सूचियों के बारे में है, 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10 दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12 में नगर पालिका। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध की जो सबसे बड़ी रात है 22 दिसंबर। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? अघन्या। बजट प्रणाली के संस्थापक कौन थे? जेम्स विल्सन, 1860 के अंदर इन्होंने पेश किया था। इंडिपेंडेंट भारत की बात करें तो पहली बार किसने बजट पेश किया था? के षणमुखम शेट्टी ने। और रिपब्लिक भारत में कौन थे पेश करने वाले? जॉन मैथाई। और सर्वाधिक बार किसने किया है? मोरारजी देसाई ने। संविधान सभा की बात करें, टोटल उसके अंदर जो है 15 महिलाएं थी, जिसके अंदर से एक मुस्लिम थी, क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। और एक जो महिला थी बाद में कैबिनेट मंत्री बनी, राजकुमारी अमृता कौर। एक महिला CM भी बनी, सुचिता कृपलानी। और एक महिला गवर्नर, सरोजनी नायडू। एस बालचंद्रन, ये कौन है? वीणा वादक है। थांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन जो है ये कहाँ के डांस है? ये मणिपुर के डांस है। नेक्स्ट है काकरिया झील के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद, जिसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र की, जो कि उल्कापिंड से निर्मित झील है। आर्टिकल 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उसकी कार्यपालिका शक्ति है। 54 में इलेक्शन में कौन कौन भाग लेने वाला है। 55 में इलेक्शन की विधि क्या रहने वाली है। 56 में कार्यकाल है। 57 में री इलेक्शन के बारे में है। 58 में योग्यता है। 59 में शर्त है। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग है। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन? चलैया समिति। NaOH की बात कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो 2f के बराबर होती है। HIV जो किसका वायरस है? एड्स का रिट्रोवायरस है। ये फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर समान पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उसको क्या कहते हैं? संसंजन बल बोलते हैं, जिसे कोएसिव फोर्स भी कहा जाता है। और असमान पदार्थों की बात करें, उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है? एडहेसिव फोर्स होता है, असंजक बल। नेक्स्ट है 43B की बात करें, इसको है 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था। DPSP में संशोधन होता है और सहकारी समिति को इसमें जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया था और भाग 9B को में। नेक्स्ट है बाबर ने प्रसिद्ध जो तुरुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया था? पानीपत के पहले युद्ध में 1556 के अंदर 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। फिर बात करें चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और विश्व का पहला टीका था। वायरस कौन सा है? वेरिसोला वायरस है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है लंदन टॉप वाले क्वेश्चन। भारत की अगर अपन रैंकिंग्स की बात करें तो भ्रष्टाचार दाना सूचकांक में कौन सी रैंक है? 93 है। जेंडर इनइक्वालिटी में 108 है। HDI में 134, खुशहाली में 126, जेंडर गैप में 127 है। हंगर में 111, प्रेस फ्रीडम में 161 है। स्टॉक एक्सचेंज फायर पावर में 4 है। ई कॉमर्स में 3rd है और एनवायरनमेंट में 7वीं है। नेक्स्ट है
TRI के हेड कौन बने? अनिल लाहोटी। झारखंड के CM चंपई सोरेन है। 75वें रिपब्लिक डे पर सर्वश्रेष्ठ झांकी की राज्य श्रेणी में उड़ीसा जो है उसको अवार्ड मिला है। चीफ गेस्ट कौन आए थे इस समय? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 6ठे क्रम का था, तमिलनाडु में हुए थे। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की थी। शुभंकर क्या है? वीर मंगई। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 जो है ये 2 फरवरी 1971 को मनाया जाता है। वर्तमान भारत में 80 रामसर साइट्स है। सम्मेलन इसका जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि हरियाणा का जो 37वां सूरजकुंड मेला है वो कहाँ लगा? फरीदाबाद के अंदर। थीम राज्य कौन सा था इसका? गुजरात। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। भारत रत्न किस किस को मिला है? MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संधायक है। रितु बहरी जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? हीट का परीक्षण किया है तो अभ्यास। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद के अंदर। UCC बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, लागू करने वाला गोवा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होता है। जल योद्धा पुरस्कार नोएडा प्राधिकरण को मिला है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर अष्टलक्ष्मी असम गुवाहाटी में होता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली रैंक बनती है। पेस मिशन नासा ने लॉन्च किया। CSK का ऑफिशियल स्पॉन्सर एहतियात को बनाया गया। सारथी पहल सेबी और कृषि मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च की है। इंटरनेशनल कोर्ट के हेड नवाब सलाम बने हैं। हेडक्वार्टर इसका द हैग के अंदर है। CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के लिए है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 300 यूनिट तक फ्री जो है बिजली दी जाती है। ऐलान मोदी कार्यक्रम ये UAE में हुआ है। कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। स्वाति पोर्टल स्टैम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए। फिर वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक होती है वाशिंगटन DC के अंदर। असम ने जो है अपना राज्य फल किसे घोषित किया है? नींबू, काजी नींबू को। फिर 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ होता है? हंगरी में होगा। 44वां कहाँ हुआ था? चेन्नई में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई। इनसेट 3DS GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9वें रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जगत गुरु रामभद्राचार्य गुलजार साहब को। पहला मिला था G शंकर कुरूप को। प्रवासी प्रजाति संरक्षण की बात करें, इसका COP14 कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है BPCL के द्वारा पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कहाँ करेगा? BPCL कोच्चि बोर्ड पे। निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसीज कौन सी कंपनी का? इंट्यूटिव कंपनी का। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? कुलदीप कुमार को। शांति प्रयास 4 कहाँ होता है? नेपाल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया था? 21 फरवरी को। समक्का सल्लम्मा जतारा जो महोत्सव है वो कहाँ का है? तेलंगाना का। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।